कमोडिटी की चर्चा में आज के खास एपिसोड में हम बात करेंगे देश के पहले एक्सचेंज ट्रेडेड एग्री फ्यूचर्स इंडेक्स एनसीडीएक्स एग्रीडेक्स की। एग्रीडेक्स को लॉन्च हुए करीब 1 साल होने जा रहा है और पिछले 1 साल में एग्रीडेक्स की लोकप्रियता काफी बढ़ी है। दरअसल ज्यादा रिस्क होने की वजह से निवेशक एग्री कमोडिटीज में पैसा लगाने से घबराते हैं, लेकिन एग्रीडेक्स में 10 एग्री कमोडिटीज को शामिल किया गया है, जिससे फंड डाइवर्सिफिकेशन के साथ रिस्क भी काफी कम होता है। हमारे साथ चर्चा के लिए एसएमसी कॉमट्रेड की वंदना भारती जुड़ी हैं। हम उनसे एग्रीडेक्स के पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन आइए उससे पहले आपको समझाते हैं कि एग्रीडेक्स है क्या और इसमें आप किस तरह ट्रेड करके ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। एग्रीडेक्स, जैसे मैंने आपको बताया, 1 साल से हमने इसको ट्रेड होते हुए यहाँ पर देखा है और ये भारत का ओनली ऐसा फ्यूचर्स है, एक इंडेक्स है जहाँ पे एग्रीकल्चर में आप यहाँ पर ट्रेड्स ले सकते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि यहाँ पर इसकी विशेषताएं क्या हैं। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि ये सबसे पहला एग्री फ्यूचर्स इंडेक्स है। इसमें आप यहाँ पर हेज कर सकते हैं, इसमें पोजीशंस ले सकते हैं, कारोबार कर सकते हैं और मुनाफा भी कमा सकते हैं। ये पहला एक्सचेंज ट्रेडेड इंडेक्स यहाँ पर है और काफ़ी हद तक हमने इसकी लोकप्रियता आते हुए देखी है। काफ़ी लोगों को इसमें ट्रेड करते हुए भी देखा है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको ईच कमोडिटी, एग्री कमोडिटी को यहाँ पर फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंडेक्स में 10 लिक्विड कमोडिटीज़ ऑलरेडी शामिल हैं। और जिस तरह से एग्रीकल्चर में हमने इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी पिछले 1 साल में 6 महीने में आते हुए देखी है, तो ये इंपेरेटिव है कि आप इसका यहाँ पर फ़ायदा ज़रूर उठाएं। सबसे व्यापक बेंचमार्क ये यहाँ पर है। आप एक बार एग्री इंडेक्स देखते हैं तो आपको मालूम पड़ जाता है कि इंडियन एग्रीकल्चर कमोडिटी प्राइसेस में किस तरह की मूवमेंट आज यहां पर देखी जा रही है, क्योंकि इसमें काफी हद तक पल्सेस, चना, खाने के तेल, सभी चीजें इस कमोडिटी एग्री इंडेक्स में इंक्लूडेड हैं। जैसा कि सेबी की तरफ से डायरेक्टिव है, तो चाहे वो ट्रेड वैल्यू हो या उत्पादन हो, इसका 50% वेटेजेस एग्री इंडेक्स में दिया गया है। और अगेन, जिस तरह से रेगुलेटर ने इसको यहाँ पर अलाउ किया है, उस लिहाज से जैसे मैंने कहा 50-50 यहाँ पर वेटेज तो है ही, और इसके अलावा किसी भी कमोडिटी ग्रुप को 40% से ज़्यादा वेटेज नहीं दी गई है। यानी कि क्लियरली वेल डिवाइडेड, वेल डाइवर्सिफाइड ये एग्री इंडेक्स अपने आप में ही है, तो आप इसका फ़ायदा उस लिहाज से भी उठा सकते हैं। इसकी एक और जो विशेषता वो ये है कि जो इसके ट्रेडिंग यूनिट्स हैं वो भी यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। इसकी रीबैलेंसिंग हर अप्रैल के पहले वर्किंग डे को की जाती है और रीबैलेंसिंग करने से 3 महीना पहले ही सभी पार्टिसिपेंट्स को बता दिया जाता है कि क्या इसकी रीबैलेंसिंग है और किस तरह से इसको रीलॉन्च यहाँ पर किया जाएगा। तो एवरी ईयर इसकी रीबैलेंसिंग भी इस लिहाज से की जाती है। आगे अब इसकी बात करें कि इसके फ़ायदे क्या हैं, तो ये कैश में सेटल होता है, इसकी डिलीवरी नहीं होती। तो आप यहाँ पर एज अ ट्रेड, एज एन इन्वेस्टमेंट, एज अ हेज भी इसका यहाँ पर फ़ायदा उठा सकते हैं। जहाँ तक पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन की बात है, उसमें ये एब्सोल्युटली खरा उतरता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जब लोग कमोडिटीज़ की तरफ देखते हैं तो बहुत सारी कमोडिटीज़ के विकल्प उनके सामने नहीं होते। बहुत सारी कमोडिटीज़ उनको समझ में भी नहीं आती। हर कमोडिटी का अपना साइकिल होता है, खरीद फरोख्त होती है, किस तरह से उसकी साइकिल है, क्या उसकी सोइंग है, क्या उसके एक्सपोर्ट इम्पोर्ट है। तो काफ़ी सारे नंबर्स को यहाँ पर वॉच करना पड़ता है। लेकिन एक अगर आप इंडेक्स ट्रेडिंग यहाँ पर करते हैं तो वो सब चीज़ें भी आपको रोज़ाना यहाँ पर फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक पॉजिटिव है और ये रिस्क कम करने में मदद भी करता है, क्योंकि एग्री कमोडिटीज ऐसी चीज है जो हम रोजाना यहां पर यूज करते हैं। तो कुछ अंडरस्टैंडिंग, कुछ फायदे इसके उस लिहाज से भी हैं। देख लेते हैं आप कि एक लॉट में किस तरह से इसकी कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन है। तो एक लॉट में 500 यूनिट होते हैं और हर यूनिट का जो प्राइस व्यू यहाँ पर है वो बहुत ही मिनिमम है, यहाँ पर 0.25 के हिसाब से है। अधिकतर लॉट जो है वो आप 50 लॉट में यहाँ पर कारोबार कर सकते हैं। आपको ये भी बता देते हैं कि हर कमोडिटी की एज ऑफ नाउ एग्री में कितनी वेटेज है। इनिशियल मार्जिन आपको यहाँ पर 6% देने की जरूरत है, लेकिन वो फिगर आपके सामने लेकर आएंगे कि क्या वेटेजेस यहाँ पर हैं और किस लिहाज से आप यहां पर उसमें काम कर सकते हैं। ये पल्सेस, सोयाबीन, रिफाइंड सोया तेल, सरसों की करंट वेटेजेस हैं और जैसे मैंने आपको बताया कि अप्रैल के पहले वर्किंग डे में इसको चेंज किया जाता है, रीबैलेंस किया जाता है। तो ये ऑफ कोर्स यहाँ पर लेटेस्ट है। अगर आप एग्रीडेक्स में यहाँ पर कारोबार करना चाहते हैं तो आप जान सकते हैं कि करंट वेटेजेस यहाँ पर उस लिहाज से हैं। क्लियरली कहीं पर भी 40% से ज़्यादा तो है ही नहीं। और जिस तरह से 10 कमोडिटीज़ को यहाँ पर, लिक्विड कमोडिटीज़ को इंट्रोड्यूस करने की या इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की गई है, उस लिहाज से आपके सामने ये इंट्रोडक्शन है। लेकिन वंदना भारती हमारे साथ यहाँ पर कार्यक्रम में जुड़ी हुई हैं, उनसे जान लेते हैं कि वंदना, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए।
क्लियरली एग्री इंडेक्स पहला ऐसा है जो आपको इतनी ज़्यादा सहूलियत देता है यहाँ पर कारोबार करने की। पिछले 1 साल में जब से ये लॉन्च हुआ है, ऑफ कोर्स थोड़ा टाइम लगता है लोगों को समझने में, अवेयरनेस के लिए, उनकी ईज़ बढ़ाने के लिए, लेकिन एज ऑफ नाउ इस इंडेक्स को आप कैसे देखती हैं कि क्या कैसे इसको आप रैंक करेंगी, कितनी अवेयरनेस है और किस तरह का पार्टिसिपेशन हमने यहाँ पर आते हुए देखा है? जी मनीषा, पहले तो थैंक यू कि आपने ब्यूटीफुली इसको एक्सप्लेन किया। तो काफ़ी कुछ कंफ्यूजन ऑलरेडी यहाँ पे दूर हुआ होगा यहाँ पे जो व्यूअर्स हैं हमारे। सबसे बड़ी बात है कि इस तरह के प्रोडक्ट्स का काफ़ी सालों से हम लोगों ने डिमांड करा था, चाहे वो ऑप्शन हो, चाहे वो इंडेक्स ट्रेडिंग हो या फिर वेदर पे बात होती थी। तो काफ़ी सारे ऑप्शंस ऑलरेडी हमारे पास हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जब एग्री कमोडिटीज़ की बात होती है तो थोड़ी सी डिलेमा होती है कि वहाँ पर फिजिकल डिलीवरी कंपलसरी होता है, तो फिजिकल डिलीवरी यहाँ पे लेना होगा। तो यहाँ पे ये कैश सेटल्ड है, बहुत जानकारी नहीं होती है। तो यहाँ पे इंडेक्स जो है ये डाइवर्सिफाइड है, 10 कमोडिटीज का ये एक बास्केट है और ब्यूटीफुली यहाँ पे कोई भी बहुत ज़्यादा कोई भी कमोडिटी बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग नहीं है। जैसे कि अदर इंडेक्स में हम देखते हैं कि 40-50% जो वेटेज होता है वो क्रूड में होता है, तो क्रूड या एनर्जी प्रोडक्ट में होता है। तो एक अगर ये काउंटर अगर स्लाइड किया तो पूरे इंडेक्स में हम फर्क आते हुए देखते हैं। ये एक बहुत बैलेंस्ड प्रोडक्ट है जहाँ पे हम स्पाइसेस भी देख रहे हैं कि स्पाइसेस भी है, चना भी है, पल्सेस भी है, ऑयल सीड्स भी हैं। तीसरी बात यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जब भी कमोडिटीज में ट्रेडिंग की बात आती है तो लोग कहते हैं कि बड़ा पैसा लगाना होगा। ये जो कमोडिटी है, ये जो एक प्रोडक्ट है, ये बहुत कम इन्वेस्टमेट के साथ यहाँ पे आप निवेश जो है वो शुरू कर सकते हैं। 500 यूनिट है यहाँ पे। अगर प्राइस सपोज यहाँ पे 1450 आ रहा है तो 7,25,000 का हम कह सकते हैं कि पूरा लॉट है। 7% का यहाँ पे मार्जिन है, टोटल मार्जिन है। तो कह सकते हैं कि 50,000 51,000 से आप अपनी ट्रेडिंग की जो शुरुआत है वो यहाँ पे कर सकते हैं और यहाँ पे अपना एक्सपोजर ले सकते हैं। डिलीवरी की यहाँ पे झंझट नहीं है, कैश सेटल्ड है, तो आप इजीली यहाँ पे अपना एक्सपोजर ले सकते हैं। स्पेकुलेशन के हिसाब से, लिक्विडिटी के हिसाब से भी ये जो प्रोडक्ट है ये काफ़ी बढ़िया है यहाँ पे और डाइवर्सिफिकेशन है यहाँ पे। दूसरी चीज़ यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी काफ़ी जो इंपॉर्टेंट है, एग्री कमोडिटी सीजनल जो सीजनैलिटी होती है उससे काफ़ी बढ़िया ट्रेड करता है। अगर हम पिछले 3 महीनों का मूव लें, मैंने देखा है यहाँ पे कि जो पिछले 3 महीनों का मूव है ये काफ़ी बढ़िया और दिखा रहा है। ऑयल सीड्स का जैसे कि हम रिफाइन ले ले, सोयाबीन, मस्टर्ड, 30% का वेटेज है यहाँ पे, उसमें एक रिकॉर्ड तेजी हमने आते हुए देखा है। चना में तेजी आते हुए देखा, टर्मरिक में तेजी आते हुए देखा, कैस्टर में एक अपसाइड मूव थी। 3 महीने से ये जो इंडेक्स है ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो ये ओवरऑल एग्री बास्केट को हमारे रिफ्लेक्ट कर रहा है। एक कंसोलिडेशन के बाद रिफ्लेक्शन आते हुए हमने देखा है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि इन्फ्लेशन को ये हम हेज कर सकते हैं। इन्फ्लेशन से ये पॉजिटिवली कोरिलेटेड है। हमने देखा है कि इन्फ्लेशन यहाँ पे बढ़ रहा है। 2% जो इन्फ्लेशन था WPI वो अपना 4% से ज़्यादा यहाँ पे हुआ है। साथ ही साथ हमने देखा है यहाँ पे कि जो एग्रीडेक्स 1100 के लेवल पे ट्रेड हो रहा था 3 महीने पहले, 1100-1200 के बीच में, वो एग्रीडेक्स अब यहाँ पे 1450 से ऊपर ट्रेड हो रहा है। आज इसने हाई लगाया 1461 रुपये का। तो ये इन्फ्लेशन से हाईली कोरिलेटेड है। 55-60% तक इसका कोरिलेशन जाता है। तो जैसा मनीषा जी आप बता रही थी मनीषा कि आप इन्फ्लेशन से आप हेज करके चल सकते हैं। आप एक आम जो मतलब कह सकते हैं निवेशक है वो भी इन्फ्लेशन से हेज कर सकता है। साथ में जो सरकारी एजेंसीज हैं या जो एक्चुअल यूजर है कमोडिटी के, वो भी यहाँ पे इन्फ्लेशन से हेज करके इसको चल सकते हैं। वेल एब्सोल्युटली वंदना, इसे काफ़ी तरीके से यूज़ किया जा सकता है। जिस तरह की वॉल्टिलिटी ऑफ कोर्स अभी हमने यहाँ पर कमोडिटीज़ में आते हुए देखी है, जहाँ पे ऑल टाइम हाई सोयाबीन में बनते हुए देखे, CPO में देखे, चने के भाव एक हफ्ते में यहाँ पर 12-15% ऊपर हैं। और जैसे आपने बताया कि इन्फ्लेशन को काफ़ी एक बैरोमीटर, एक बेंचमार्क की तरह एग्री इंडेक्स को यूज़ किया जा सकता है। एज ऑफ नाउ क्लियरली जो एग्रीकल्चर से जुड़े लोग हैं वो शायद इसे देख रहे हैं, लेकिन अगर एक आम निवेशक है, इन्वेस्टर है, हेजर है, वो अगर इसका फ़ायदा उठाना चाहे तो कैसे करना चाहिए, क्या देखना चाहिए? मुझे लग रहा है कि सबसे पहले जो इसका जो बास्केट है इसमें बहुत सारी कमोडिटीज़ हैं। तो जैसे कोई गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं, मतलब XYZ, आप हैफेड ले, वो प्रोक्योर यहाँ पे कर रहे हैं, उन्हें लॉसेज आ रहे हैं। तो बार बार हम ये करते हैं कि हम मैक्सिकन क्रूड का भी एग्जांपल बहुत ज़्यादा देते हैं यहाँ पे कि वो पूरा अपना जो पोजीशन है उसको हेज करके चलते हैं और रिसेंटली उन्होंने 80% लॉस को कवर किया है ड्यू टू दिस हेजिंग, जो उनको फिजिकल में लॉस हुआ था। तो यहाँ पे मैं ये बताना चाहूँगी कि जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं वो भी यहाँ पे आ सकते हैं, जो एक्चुअल यूज़र हैं वो भी यहाँ पे आके अपना पोजीशन को हेज कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारी कंपनीज हैं जो FMCG में डील करती हैं, वो बहुत सारी कमोडिटीज में डील करती हैं, तो उनको ये जो बास्केट है ये काफ़ी हेल्प यहाँ पे देगा और वो परसेंटेज वाइज भी यहाँ पे अपना हेजिंग पोजीशन को यहाँ पे बना के चल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इन्फ्लेशन भी ये कवर करेगा, साथ में ये हेजिंग में भी मदद करेगा।
एब्सोल्युटली वंदना, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए और बहुत अच्छे तरीके से वो पूरा यहाँ पर समझाने के लिए भी। तो इकलौता एग्रीकल्चर इंडेक्स है कंट्री में जहाँ पर, और जैसे वंदना कह रही थी कि सभी स्टेक होल्डर्स इसका इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। जो एग्रीकल्चर रिलेटेड हैं वो तो है ही, लेकिन कंज्यूमर्स, बैंक्स और जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं वो भी इसका आगे जाके फ़ायदा उठा पाएंगे। काफ़ी हद तक एक बेंचमार्क प्राइस बन चुका है, जैसे वंदना आपको बता भी रही थी। बहुत शुक्रिया वंदना हमारे साथ जुड़ने के लिए। और फिलहाल आज के लिए कमोडिटी की चर्चा में इतना ही। मुझे भी दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए CNBC आवाज़।